प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको द्विघात समीकरण जो मैथ्स का टॉपिक है, 10th से भी रिलेटेड है, 9th से भी रिलेटेड है और आगे आप अध्ययन करोगे 11th 12th तो उसमें भी मैथ्स में काम आएगा। द्विघात समीकरण क्या होता है? कोई भी पहले नॉर्मल चीज समझो कि कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण है, उसमें बहुपद की अधिकतम पावर जो है उसकी क्या कहलाती है? घात। मतलब घात की परिभाषा क्या होती है? बहुपद की घात की परिभाषा बहुपद की मैक्सिमम पावर, बहुपद की अधिकतम घातांक जो है उसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। बहुपद की अधिकतम घातांक क्या कहलाती है? उसकी घात कहलाती है। घातांक से ही आ गया, सीधा सीधा टॉपिक आया किसका? पावर का। इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। बहुपद की अधिकतम घातांक क्या कहलाती है? उसकी घात कहलाती है। अब किस तरीके से? जैसे मैंने एक बहुपद लिखा px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब मैंने पूछा इस बहुपद की घात कितनी है, तो तुम्हारे पास सीधा सीधा आंसर, इस बहुपद की अधिकतम पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो इसकी घातांक कितनी होगी? 3 होगी। मतलब बहुपद के ऊपर जो है अधिकतम पावर उसकी क्या कहलाती है? घातांक कहलाती है। ये घातांक वाला टॉपिक हो गया पूरा। घातांक भी, अगर किसी बहुपद की अधिकतम घातांक 1 है तो वो बहुपद कैसा कहलाएगा? वह बहुपद रेखिक कहलाएगा। यदि किसी बहुपद की अधिकतम घातांक 2 है तो बहुपद कैसा कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद? द्विघात। और यदि किसी बहुपद की अधिकतम घातांक 3 है तो बहुपद कैसा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये तुम्हें सब चीजें पता होनी चाहिए, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। बहुपद में पद मैंने आपको बोल दिया था, यदि किसी बहुपद में एक ही पद हो, जैसे एक, तो इसे कहते हैं एक पदी व्यंजक। और यदि किसी बहुपद में 2 पद है, जैसे लिखा x प्लस वाई, तो इसमें लिखोगे द्विपद। यदि किसी बहुपद में 3 पद है, x प्लस वाई प्लस 1, तो इसको कहते हैं त्रिपद। अब इसमें चर कितने हैं? इसमें कहोगे तो 2 चर, इसमें भी कितने हैं? 2 चर है। मतलब द्विचर युक्त रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्यों नाम दिया? क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 1 है। मतलब बहुपद में अधिकतम पावर उसकी क्या कहलाती है? घातांक कहलाती है। जबकि इसके स्टेप जितने होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? पद कहलाती है। ये बहुपद की घातांक हो गया, उसका पद हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से द्विघात समीकरणों को सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से द्विघात समीकरणों का हल ज्ञात किया जाता है, वो बोर्ड पर देखो। अब जैसे मैंने कोई द्विघात समीकरण लिखा, पहला सवाल, जैसे मैंने द्विघात समीकरण लिखा x² प्लस 2x प्लस 1। ये नॉर्मल द्विघात समीकरण एक ये लिखा, एक मैंने लिखा x² माइनस 1, दूसरा समीकरण एक तीसरा लिखा x² प्लस 2x। मैंने 3 द्विघात समीकरण लिखे। इन द्विघात समीकरणों के सबसे पहले तो मैं ज्ञात कर रहा हूँ गुणनखंड। क्या ज्ञात कर रहा हूँ? गुणनखंड। सवाल पूछा कि निम्न द्विघात समीकरणों की गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड किस प्रकार से करते, उन सभी वालों को चेक करो। अब यहाँ पर सबसे पहला काम, द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है आपके पास ये ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो जब भी ये द्विघात समीकरण नाम है तो इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना करनी है। यहाँ पर इससे तुलना करो कि a कितना है? a है 1। b कितना है? b है भाई 2। c कितना है? c है 1। कैसे पता किया? a मतलब x² के आगे वाली संख्या जो उसके क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। किसी बहुपद का गुणांक, ये मैंने एक नए पिछले वीडियो में मैंने सब बता रखा है कि गुणांक क्या होता है। किसी बहुपद के गुणा में उपस्थित संख्या उसका गुणांक कहलाती है। जैसे चर के गुणांक में उपस्थित संख्या उसका गुणांक कहलाती है। x² के आगे क्या है? a, तो x² का गुणांक a, x का गुणांक b है, c क्या है? अचर है। अब a b c आ गया। इसमें a कितना है? 1 है। b है ही नहीं तो b कितना? 0। c कितना है? माइनस का 1। इसमें a कितना है? a है 1। b कितना है? 2। और c है ही नहीं तो c कितना? 0। ये हम सभी को पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये होता है
फिर अगर पूछे त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप तो सीधा सीधा ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बहुपद के शून्यक उतने ही होते हैं जितनी उसकी अधिकतम पावर होती है। इसकी अधिकतम पावर 2, इसके शून्यक 2, इसकी अधिकतम पावर 3, इसके शून्यक 3। ये इनका काम हो गया। अब मैं द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने का स्टेप बताऊं, किस तरीके से इनका आंसर गुणनखंड निकाले जाती है। अब इस द्विघात समीकरण का एक गुणनखंड, सबसे पहले तुम्हें करना क्या, इन दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब a के गुणांक x स्क्वायर के गुणांक का अचर गुणांक के साथ गुणा। कितना गुणा आ रहा है, 1x स्क्वायर का आ रहा है। मतलब बीच वाली संख्या को उस हिसाब से तोड़ना है, उस हिसाब से तोड़ना है कि उन टुकड़ों का गुणा जो है वह इस गुणा के बराबर आना चाहिए। मैं 2x के 2 टुकड़े करूं, एक 1x दूसरा 1x, इन दोनों का गुणा करके देखो, 1 का 1 से गुणा 1, x का 1 से गुणा x स्क्वायर आ रहा है। मतलब टुकड़ों का गुणा इस संख्या के गुणा के बराबर और टुकड़ों की जोड़ जो है वह इसके बराबर होनी चाहिए। x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 को लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं आता। अब यहाँ पर देखो x आया कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस 1। किस तरीके से कॉमन लेना वो भी आपको अच्छे से समझा दूं कि x स्क्वायर का मतलब x का 2 बार गुणा, 2 बार गुणा। और चर संख्या में जब गुणा लगाओ तो गुणा के लिए एक सिंपल तरीका डॉट लगा दो। डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। फिर x, तो इसको लिख लिया x प्लस का निशान, x प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचा क्या, x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, बचा क्या, x प्लस 1। अब दोनों में देखो ये कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इनका गुणनखंड। मतलब इस समीकरण का गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस 1 और x प्लस 1। ये तुम्हें सबसे सिंपल तरीका मैंने बता दिया, सबसे सिंपल तरीका, इससे सिंपल कोई नहीं, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं, कोई इजी तरीका इससे नहीं। सबसे इजी तरीका मैंने सबसे सिंपल बता दिया। अब दूसरा सवाल, दूसरे सवाल को देखो। दूसरे सवाल में x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर एक सीधा सीधा तरीका, x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब सबने पढ़ रखी होगी 7th क्लास 8th क्लास दोनों में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता होनी चाहिए, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। अब ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। a की जगह है x, b की जगह है 1, एक बार कर लिया माइनस, एक बार कर लिया प्लस। ये हमारा आंसर किसका, केवल 2-3 लाइनें आंसर पूरा। केवल फॉर्मूला सबको याद होना जरूरी है, बिना फॉर्मूला ये क्वेश्चन नहीं करना। गुणनखंड करने के लिए फॉर्मूला जरूरी है। फिर बात यही तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। इन दोनों में तुम्हें क्या लेना है, सबसे पहले तो x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट x, x गुणा x, 2x को 2 गुणा x। दोनों में कॉमन क्या रहे, x कॉमन है, बचा क्या, x प्लस 2। मतलब इसके गुणनखंड हो गए, ये इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल सा, इतना सिंपल सा। ये तो क्लास 9th के हिसाब से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन गुणनखंडों के शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस गुणनखंड वाले टॉपिक को हर किसी विद्यार्थी के पास पहुंचाया जा सके, आसानी से समझ लो। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स लेके आप आसानी से चेक कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जल्दी से जल्दी कीजिए।